बताइए, हम जिस देश में रहते हैं, ये हम अपने हिंदू भाइयों के लिए कह रहे हैं, मैं एक हिंदू होके अपने हिंदू भाइयों के लिए ही बोल रही हूँ। कुराने पाक की बेहुरमती का अंजाम। मैंने इससे पहले एक वीडियो और बनाया था कुराने पाक की बेहुरमती स्वीडन में, जो कि बहुत बुरी तरीके से हुई थी, जलाया गया था, इतना बुरा कार्य किया था। उनका क्या हश्र था, मैंने कहा था इनका हश्र बहुत बुरा होना है, लेकिन वो लोग नहीं है, और लोग हैं जो कि बेहुरमती का मतलब होता है अपमान करना किसी चीज़ का। मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग हमारी तरह नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे, इसलिए शायद बहुत सारे लोग हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, हमारे भाई बहन, वो भी देख रहे होंगे हमारा वीडियो, इसलिए मैं हिंदी में भी उसको बताती जा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले बेहुरमती का मतलब नहीं जानती थी, तो फिर मैंने जाना, तो शायद बहुत से भाई बहन ना जानते हो। तो किसी भी ग्रंथ का अपमान करना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है, ये आपको अभी के अभी इस वीडियो में पता चलेगा। आइए, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ भी नहीं बताऊंगी दोस्तों, परेशान नहीं हुए। मेरा नाम है तन्वी यादव, मैं इंडिया से हूँ। आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। इसका ओरिजिनल वीडियो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, अगर बिना रिएक्शन के भी देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त है। जब इंसान अल्लाह ताला की सरकशी में हद से बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाता है, और ये पकड़ ऐसी होती है जो रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनकर रह जाती है। आज की वीडियो में हम आपको कुरान पाक की तौहीन करने वालों के इबरतनाक अंजाम के बारे में बताने जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उन लोगों का क्या हाल किया जिन्होंने अल्लाह के पाक कलाम की बेहुरमती की और अल्लाह ताला को चैलेंज किया। ये वाकया कहां और कब पेश आया और उन लोगों के साथ क्या मामला हुआ, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको इस बारे में तफसीलात बताएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब और आपको ये बताते हैं कि कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है, और अल्लाह ताला ने ये वाज़िह फरमा दिया है कि हम इसकी हिफाजत खुद करेंगे। जैसा कि कुरान पाक ही में अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक हमने ही इस जिक्र यानी कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह हिज्र आयत नंबर 9। ये इस बारे में आखिरी और फैसला कुन बात है। एक मुसलमान के लिए ये आयत ही काफी है, लेकिन तारीखी हिकायत भी इस बात की तायद करते हैं कि कुरान करीम जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, ठीक उसी तरह आज भी हमारे पास मौजूद है और क़यामत तक इसी तरह से मौजूद रहेगा, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया है। और जिस कलाम की हिफाजत खुद अल्लाह करे तो किसकी मजाल कि इसमें कोई रद्दो बदल कर सके। लेकिन नाजरीन, जो लोग अज़ली बदबख्त होते हैं वो अल्लाह ताला के कलाम की ताज़ीम नहीं करते और बाज़ औक़ात हद से गुजर जाते हैं, और ताज़ीम तो दूर की बात, ऐसे लोग अल्लाह के कलाम की बेहुरमती करने से भी बाज नहीं आते और अल्लाह ताला की जात के गज़ब को दावत देते हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों नॉर्वे में ऐसा एक वाक़या सामने आया था जिसमें एक गैर मुस्लिम ने कुरान की बेहुरमती का इरादा किया, तो अल्लाह ताला ने एक मुसलमान नौजवान के जरिए कुरान की हिफाजत फरमाई और उस गैर मुस्लिम को जलील ख्वार फरमाया। ऐसे वाक़यात वक्तन फवक्तन सामने आते रहते हैं, लेकिन हम आपको जो वाक़या बताने जा रहे हैं वो ऐसा इबरतनाक वाक़या है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान की बेहुरमती करने वालों का नामो निशान ही इस हस्ती से मिटा दिया, और कई सालों से उनका नामो निशान तलाश करने के बावजूद दुनिया की ताकतें उन बदबख्तों का सुराग लगाने में नाकाम हैं। चलिए चलते हैं उस वाक़े की जानिब और आपको बताते हैं कि उन लोगों ने अल्लाह ताला को कैसे चैलेंज किया और उनका अंजाम क्या हुआ।
दोस्तों ये बात है सन 1999 की, जब तुर्की में तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया था। इस ज़ल्ज़ले के असबाब तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अलबत्ता एक वाक़या इन्हीं दिनों का वाक़या है जो कि यूं बयान किया जाता है, और ये वाक़या कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या है। कहते हैं कि साहिल समुंदर पर एक फौजी छावनी थी। उस छावनी में एक मीटिंग चल रही थी जिसमें तुर्की फौज के अलावा इसराइली और अमरीकी अफवाज के अफसरान भी मौजूद थे, और ये मीटिंग के साथ साथ शराब और शबाब की महफिल भी थी जिसमें नीम उरिया खवातीन रक्स कर रही थीं। कहते हैं कि मीटिंग के दरमियान एक फौजी जर्नैल ने अपने मातहत से कहा कि कुरान पाक लेकर आओ। वो हुक्म की तामील में कुरान पाक लेकर हाजिर हो गया। अब उसने इस फौजी एहलकार से कहा कि इसको पढ़ो। उसने चंद आयात तलावत की, फिर कहने लगा कि इनका तर्जुमा करके सुनाओ। लेकिन फौजी ने जर्नैल से कहा कि वो तर्जुमा और तफसीर नहीं जानता। इस पर जर्नैल ने उसके हाथ से कुरान पाक लिया। वो शराब के नशे में मस्त था। कहने लगा कि कहाँ है तुम्हारा खुदा जो कहता है मैं इस किताब की हिफाजत खुद करूंगा। और ये कहकर उसने कुरान पाक के औराक फाड़ कर रक्स करने वाली उरिया खवातीन के पैरों में फेंक दिए, और फिर चीखने लगा कि अपने अल्लाह को बोलो आकर इस कलाम की हिफाजत करे और इस कलाम की इस बेहुरमती को बचाए। ये फौजी बेबस था। उसकी आंखों में आंसू उतर आए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया और आंखों में आंसू लेकर छावनी से बाहर आ गया। ये फौजी कहता है कि जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक सफेद रोशनी है जो कि उस छावनी की छत पर मौजूद है और बाकी हर तरफ अंधेरा हो रहा है। मैं समझ गया कि अल्लाह का अजाब आ चुका है। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और वो छावनी तबाह हो गई। ये धमाका बहुत तेज था जो कि समुंदर के अंदर से हुआ था। समुंदर का पानी उस छावनी वाली जगह को अपने साथ बहा ले गया। अखबारात वालों ने ये लिखा है कि ना सिर्फ अमेरिका के माहिरीन बल्कि पूरी दुनिया के माहिरीन आज तक इस छावनी का सुराग लगाने में मसरूफ हैं, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिल रहा कि आखिर ये छावनी गई तो किधर गई। दोस्तों ये होता है अंजाम अल्लाह ताला के गैज़ और गज़ब को दावत देने वालों का और कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों का। अल्लाह की ताकत के सामने यह हकीर सा इंसान क्या मानी रखता है। इंसान तो क्या, तमाम जहानों के अंदर कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो अल्लाह के सामने कोई वक़्त रखती हो। याद रहे कि अल्लाह के साथ टक्कर लेने वालों का जो अंजाम होना चाहिए वो जाहिर है। अब ये छावनी कहाँ है और किधर गई, इसकी खबर अल्लाह ही को है। तहकीक वालों को छावनी की जगह पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसे सैकड़ों वाकयात हैं जिनमें कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों का निशाने इबरत बना दिया गया ताकि कोई इस बात की जुर्रत ना करे कि वो कुरान की बेअदबी और बेहुरमती के बारे में सोचे। ऐसा ही वाकया एक अमरीकी बाशिंदे का भी है कि जिसने कुरान पाक मांगा और इसके बारे में कहने लगा ये कुरान ही जिसकी वजह से दुनिया में दहशत करती है और दुनिया में इसकी वजह से बेहयाई है, और फिर इस कुरान को जलाने लगा। फिर उसका अंजाम क्या हुआ, उसके हाथ ही उस आग में जल गए जिसमें वो कुरान को जलाने वाला था, लेकिन कुरान की अल्लाह ने हिफाजत की। दोस्तों हमें चाहिए कि कुरान को सीखें, इस पर अमल करें और जहां तक हो सके इसकी हिफाजत करें। खुद भी इसको याद करें और अपने बच्चों को भी याद करवाएं। याद रहे कि कुरान पाक को हिफ्स याद करने के बड़े फजाइल हैं, जिनमें से चंद का जिक्र यहाँ किया जाता है ताकि आपके अंदर इसका शौक पैदा हो। अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि साहिब कुरान से कहा जाएगा पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, नेज इस तरह ठहर ठहर के पढ़ो जैसे तुम दुनिया में पढ़ते थे, क्योंकि तुम्हारा ठिकाना वही होगा जहां तुम आखिरी आयत पढ़ोगे। बारवायत सही तिरमिज़ी हदीस नंबर 29-14। इस हदीस में पढ़ने का मतलब ये है कि जिन लोगों को कुरान हिफ्स होगा उनको हुक्म होगा कि वो पढ़ते जाएं जो कुरान उनको याद है। जिसको जितना कुरान याद होगा उतना ही बुलंद उसका मुकाम होगा। इसी तरह से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स की मिसाल जो कुरान पढ़ता है, कुरान का हाफिज भी है, तो वो नेक महरर फरिश्तों के हमरा होगा। जो शख्स कुरान पढ़ता है लेकिन कुरान पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए दोहरा अजर है। बारिवायते सही बुखारी और मुस्लिम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान करीम क़यामत के दिन आकर कहेगा परवरदिगार
इसे मुज़य्यन फरमा दे तो उसे मौजिज़ ताज पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा या रब मजीद मुज़य्यन फरमा दे तो फिर उसे मुकर्रम लिबास पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा या रब इससे राजी हो जा तो उसे कहा जाएगा पढ़ता जा चढ़ता जा, और हर एक के पढ़ने पर उसका हुस्न दुबाला होता जाएगा। बारवायत सही तिरमिज़ी। सुभान अल्लाह, कैसी शान होगी कुरान पाक के हाफिज की। और यही नहीं बल्कि हाफिज कुरान के बारे में फरमाया कि ये बाकी लोगों की शफाअत भी करेगा। जैसा कि अबू इमामा बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कुरान पढ़ो क्योंकि ये कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए रोज़े क़यामत सफारशी बनकर आएगा। तुम ज़ाहरा वैन यानी सूरत बकरा और आले इमरान पढ़ो, ये रोज़े क़यामत आएंगी क्योंकि ये दो बादल हैं या दो साइबान हैं या उड़ने वाले दो परिंदों के झुंड हैं। ये अपने पढ़ने वाले के लिए तकरार करेंगी। तुम सूरह बकरा की तलावत करो क्योंकि सूरह बकरा की तलावत बायसे बरकत है, इसे छोड़ना बायसे हसरत है और जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। बारवायत सही मुस्लिमों सही बुखारी। अब खुद ही फैसला कर लें कि हमें कुरान पाक की तलावत और हिफ्स करने के लिए और हिफ्स करने की किस कदर जरूरत है और हम इसकी तलावत कितनी करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? मैं ये वीडियो इसलिए लेके आई हूँ, इसलिए इस टाइप के वीडियोज बनाती हूँ कि शायद जिसके पास मेरा कोई वीडियो पहुंच जाए तो ये गुस्ताखी करने की कोशिश ना करे। देखिए, जो भी चीज़ दिखाई जाती है वो कोई बनावटी या कोई कहानी नहीं होती है, घटित होती है, सच्ची होती है। तो दोस्तों, मेरा बस इतना ही कहना है कि भाई आप किसी भी ग्रंथ का अगर अपमान कर रहे हैं तो आपको उसका दंड भुगतना जरूर ही पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। कहते नहीं है कि हम जिस देश में रह रहे हैं ना, उस देश के लोग बड़े अजीबो गरीब हैं। कभी कुछ कहते हैं भाई, कभी कुछ कहते हैं और दिल में कुछ और रखते हैं। ये कुछ भावनाएं हमारे देश के लोगों की हैं। कहने के लिए गैर मुस्लिम भी ऐसा कुछ उदंडी काम कर जाते हैं, उसमें सारे के सारे गैर मुस्लिम मतलब हिंदू भाइयों को बहुत ज़्यादा जलीलता महसूस होती है। कहते नहीं है कि तालाब की अगर एक मछली खराब हो तो उसकी सारी मछलियां गलत ही बोली जाएंगी, अच्छी नहीं बोली जाएंगी कि ये सारी की सारी खराबी होगी। कुछ लोगों के गलत कार्य करने से हमारे मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों को गलत ही समझते हैं कि भाई ये सारे ही खराब है, लेकिन ऐसा भाइयों नहीं है, सभी खराब नहीं होते हैं। उसमें से अगर कुछ गलत निकल गए तो उसमें हम लोगों का दोष नहीं है। अब उन लोगों को अगर ग्रंथ का सलीका, उसकी इज्जत करना नहीं आता है तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि उनको अपने भी ग्रंथ की इज्जत करना नहीं आता होगा। इतना मैं दावे से कह रही हूँ दोस्तों, सच बता रही हूँ। क्योंकि अभी की घटना ले लीजिए। अभी चलो ठीक है, एक मणिपुर वाली घटना चल रही है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। मणिपुर वाली जो घटना है उसमें कोई जात पात या धर्म से रिलेट नहीं करती है, वो कोई आपस का मैटर है। एक ही संगठन के लोग हैं और उसमें मोहल्ला पड़ोस का कोई विवाद हुआ है, उसमें उन्होंने बहुत बदसलूकी की है लड़कियों के साथ में। तो आप लोग बताइए, हम जिस देश में रहते हैं, ये हम अपने हिंदू भाइयों के लिए कह रहे हैं, मैं एक हिंदू होके अपने हिंदू भाइयों के लिए ही बोल रही हूँ, लेकिन शायद हमारे कुछ हिंदू भाई नाराज हो जाएं, लेकिन मैं जो स्पष्ट और सच्ची बात है मैं वही बोल रही हूँ। और सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है, वो अच्छी लगती नहीं है किसी को, क्योंकि झूठ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने हिंदू होके हिंदू की ही बात बोल रही हूँ। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में ना मूर्तियों को, मतलब भगवान को कपड़ों से सजाया जाता है, तरह तरह की पोशाकें पहनाई जाती हैं, पत्थर की मूर्ति को कपड़ों से ढका जाता है, पहनाया जाता है भाई, ठीक है। लेकिन जिस देश में हम लोग रह रहे हैं उस देश में लड़कियों को नंगा कर दिया जाता है, उनके कपड़े निर्वस्त्र कर दिया जाता है, उनको उतार दिया जाता है, उनके कपड़े उतार दिया। अब उन लोगों, उन भाइयों से ये पूछा जाए, उनके घर में भी पूजा पाठ होता होगा, उनके घर में भी होता होगा, लेकिन क्या उनको दिखाई नहीं देता है? अब उनसे ये पूछा जाए, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें ये लिखा है लड़कियों को आप निर्वस्त्र करके पूरे बाजार में घुमाएं? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि भैया लिखा ही नहीं है कहीं पे, अपमानित किया है ना इन लोगों ने।
तो बस यही है, यही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बुद्धि जो है ना इन लोगों की भ्रष्ट होती है। तो भाइयों, ऐसे लोग किसी का भी अपमान करने में चूकते नहीं है। ऐसे लोग किसी भी ग्रंथ का, जब वो जीते जागते इंसान का अपमान कर सकते हैं तो भाई वो तो ग्रंथ है, ग्रंथ का अपमान करने में वो चूकेंगे थोड़ी ना। उनको जरा भी शर्म लिहाज नहीं आएगी और वो अपमान करेंगे। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे, ऐसे लोगों से मतलब ही ना रखें। लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि जो बहुत दिल के बुरे लोग होते हैं ना, वो चेहरे और शक्ल से बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। उनकी आवाज़ भी एकदम शक्कर की तरह, मीठी शहद की तरह एकदम बहुत अच्छी होती है। ऐसा लगता है कि ये तो मतलब आपके साथ रह के ही बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन कभी कभी कहते हैं, एक पुरानी कहावत है कि कुछ लोग ऐसे मिले जीवन में जो साथ रह के तो हंस गए लेकिन पीठ पीछे डस गए। तो ये हमेशा ये सच्चाई है कि आप कभी ऐसे लोगों के साथ, अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे लोगों की संगत में हैं जो लोग आपके साथ बहुत मीठा बिहेव कर रहे हैं, बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, हमेशा सतर्क रहिए ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए, क्योंकि भैया एक बारी को पॉइजन से आप बच सकते हैं लेकिन स्वीट पॉइजन से आप कभी भी नहीं बच पाएंगे। ये मीठा जहर आपके पूरे शरीर को गला देगा। तो ये है, ये ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत खराब होती है। और देखिएगा, किसी भी ग्रंथ का अपमान करना मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। लेकिन उन लोगों ने ना गैर मुस्लिमों को भी गलती बता दिया है। भाई अब आपने ये गलत कार्य किया तो हम लोगों पे क्या कोई भरोसा करेगा ही? लेकिन नहीं, हमारे कुछ भाई लोग हमेशा भरोसा करेंगे, क्योंकि हमारे भाइयों को पता है कि हर इंसान एक सा नहीं होता। हाथ की 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, सारी की सारी अपने अपने हिसाब में, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई उससे भी छोटी है, कोई उससे भी छोटी है। तो इस टाइप से हर इंसान एक सा नहीं होता भाइयों। तो इसीलिए प्लीज इग्नोर करके चलिएगा और प्रेम करिए, आपस में प्रेम करिए और अच्छे से रहिए। मैं तो बस इतना ही कहूँगी, जो आपसे अच्छा बर्ताव करे उससे अच्छा बर्ताव करिए। जो आपसे अगर कहते हैं कि क्या बोले, अपने शब्दों में बोल दूँ क्या, जो आपसे गलत व्यवहार करे उससे गलती व्यवहार करिए। अच्छे व्यवहार करने वाले से कभी गलत व्यवहार नहीं करिए, आत्मा को बहुत ठेस पहुंचती है। तो खैर, आपको कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके छोड़ दीजिएगा। अगर मेरे को कमेंट आपका मिलता है तो मैं उस कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। ज़्यादातर लोगों के कमेंट के मैं रिप्लाई कर देती हूँ, मेरे को टाइम मिलता है। लेकिन अगर शायद एक आध कॉमेंट अगर छूट जाता तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ दोस्तों। फिलहाल में वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो गया है और मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेरा भी ध्यान रखिए, दुआओं में प्लीज याद रखिए। प्लीज एक दुआ हमारे लिए भी छोड़ दिया करिए, दुआ करिए, एक दुआ हमारे नाम से। खैर, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ सलाम, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। और भी क्या शब्द है प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, वो भी कर दिया करेंगे। तब तक के लिए